हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल सम पढ़ेंगे। क्या होता है डिजिटल सम, क्या होता है भाई साहब। ये चीज सुन के काफी बच्चे डर जाते हैं। उनको समझ में तो आता है बट एकदम उसकी फील नहीं ले पाते हैं। क्वेश्चंस हो तो रहे होते हैं बट जहां पे एक्चुअल में करना होता है वहां पे वो लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मीनिंग नहीं पता है उनको। और देखो, इस डिजिटल सम को ना दो तरीके से समझा जा सकता है। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे। आपने जिस तरीके से समझा होगा वो भी, और बुक में जो भी लिखा होगा वो भी, ठीक है। बट चलिए हम आपको बताते हैं क्या है। देखो, अगर गूगल पे सर्च मारोगे ना तो डिजिटल सम की डिफिनेशन क्या आती है, ये वाली मैंने लिखी है। इसी लाइन पे 3 लाइन में ही लिख दिया, बहुत ही छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी लिखी, उसको भी समझेंगे। और यहां पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा फील आएगा। और जितने भी क्वेश्चन धड़ल्ले से लगाना शुरू कर देना। अब ये सारे बच्चों के लिए नहीं है डिजिटल सम कि ये क्या होता है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा वैदिक मैथ से थोड़ा ये रिलेटेड है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये कैलकुलेशन आपकी बहुत ही तेज कर देगी। आप कहोगे सर जी डिजिटल सम का यूज क्या है। देखो, डिजिटल सम का यूज किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना है, ठीक है। इससे आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालते हो। आपको आंसर दिया रहता है, क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है, बस आप देख के बता सकते हो कि भाई साहब हाँ ये आंसर है, ठीक है। जैसे कि अगर 82 प्लस समथिंग दिया गया है, ठीक है, मैं कह रहा हूं जैसे 82 प्लस 87 दिया है, तो उन दोनों का सम निकाल के नहीं देगा, ठीक है। वो अगर आपको ऑप्शन दिया गया है तो वो बता देगा कौन सा हो सकता है और होगा वही, ठीक है। अगर डिजिटल सम सही जहां लग रहा है, अप्रोक्सीमेशन में नहीं लगता है, वो अलग बात है, बट हां वो आपको दे देगा। जैसे कि यहां पे मैंने जो क्वेश्चन यूज किया है ये है। अब देखो, यहां पे आपको ऑप्शन दिया गया है, यहां पे आप डिजिटल सम लगा सकते हो। देखो, एडिशन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन भी हो सकता है उसके अंदर, तो वो भी हम लोग वहां पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा बस मेन मोटिव है आपको फास्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए, बस अच्छे से आनी चाहिए, आप लगा सको हर जगह पे, ठीक। चलो ज्यादा बता दिया। अब देखो डिजिटल सम कहता है क्या है ये समझो। देखो, डिजिटल सम कहता है कि अगर मुन्ना आपके पास कोई भी नंबर दिया, जैसे 1 2 3 4 5 दिया है, ठीक। तो बुक इनकी बात करते हैं भैया, गूगल वाले भैया की बात करते हैं, तो वो कहते क्या हैं, वो कहते हैं यहां पे हर एक नंबर, हर एक जो डिजिट है उसका सम करो, उसका सम करो। सम का मतलब क्या होता है, ऐड करो। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करो। अब जब इसको ऐड कर दोगे तो चलो ऐड कर लेते हैं। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15, तो भाई साहब ये आ गया अपने 15 आ गए। कहता है अब यहीं पे मत रुको, आप क्या करो, आप फिर से इन दोनों को ऐड करो, तो ये आ गया अपना 6 बाबू आ गए। तो इनके कहने का मतलब ये है कि आपको तब तक ऐड करना है जब तक आपको एक नंबर ना मिल जाए, 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट का नंबर आपको ना मिल जाए, तब तक आपको जो भाई साहब नंबर दिए हैं वो ना मिल जाए। बट अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई साहब ये क्यों कर रहे हैं, आप कुछ भी बता दोगे हम कुछ भी कर लें क्या। नहीं, इनके कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ये प्रोसेस करोगे, ठीक है, तो आपको यहां जो 6 मिल रहा है वो एक ऐसा नंबर है, ये जो 6 मिला है ये कुछ और नहीं, ये रिमाइंडर है। अब ये क्या बात कर रहे हो, ये रिमाइंडर क्या है, ये रिमाइंडर क्या होता है बताते हैं। ये क्या है, 6 क्या है, रिमाइंडर है। जब आप इस नंबर को 9 से डिवाइड करोगे, इस नंबर को 9 से डिवाइड करोगे, ना समझ में आ रहा। देखो चलते हैं बच्चों वाले के जमाने में चलते हैं। जैसे कि अपने पास दिया था 1 2 3 4 5 दिया था 1 2 3। अब इसको या तो आप 9 से डिवाइड कर लो, जितना आना होगा। अगर लंबा खिंचता जाएगा, 9 की टेबल आपको पढ़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तब आपको को मिलेगा रिमाइंडर, तब आपको कुछ जाके रिमाइंडर मिलेगा, आ गया, तब आपको कुछ रिमाइंडर मिलेगा। स्पेलिंग गलत है, ठीक है,
दर मिलेगा। ठीक है, एक ये तरीका है, आप निकालो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो भी करना है आप इस प्रोसेस से करो जैसे बच्चे करते हैं। बट एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करो, इन सबको सम कर दे रहे हो और तब तक उस डिजिट का सम करते जा रहे हो जब तक आपको एक डिजिट नहीं मिल जा रही है। ठीक है, या तो इस तरीके से आप क्या करो, किसी गिवन नंबर का अगर हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये होता है डिजिट सम होता है। डिजिट सम क्या कहता है, क्या निकाल के देता है, कोई नंबर हमें दिया है, अगर मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो उसका रिमाइंडर क्या होगा वो हमको देते हैं भाई साहब। बस निकालने का प्रोसीजर, जो भी नंबर दिया है उसका सम करो, सम करने के बाद जो नंबर आ रहा है तब तक करते रहना है सम। अब देखो 15 आया तो इन दोनों को ऐड किया, तब तक करते रहना है जब तक हमें एक डिजिट का नंबर ना मिल जाए। जो नंबर हमें मिलेगा वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक, तो यही कह रहा था प्यारे बच्चे, यहां पे देखो द सम ऑफ ऑल डिजिट, हर डिजिट, द सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है, द डिजिट सम ऑफ 517। अब कह रहा 517 भाई साहब जो दिए इसका क्या होगा, 5 + 1 + 7 दैट इज 13। फिर अगेन क्या करेंगे हम लोग, करेंगे 1 और 3 का क्या, जिसका मिला हमें 4। तो यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, 517 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो आपको भाई साहब 4 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। करके देख लो, रिमाइंडर आपको 4 मिलेगा। एक तो ये देख लो तुरंत यू चुटकी में निकाल दिए, एक तो भाई साहब 517 लिखते, फिर यू करके डंडी बनाते, फिर 9 लिखते, फिर 9 की टेबल पढ़ते, फिर लिखते हम लोग रिमाइंडर। बहुत बड़ा प्रोसेस जाता। तो उसको कम करने के लिए ये हमने डिजिट सम का बाबू का यूज किया, बहुत अच्छे तरीके से देते। इसका जानते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना भाई साहब कैलकुलेशन की जब बात आती है तो यू 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 एक हो जाती है। आप अल्टो चला लो, अल्टो बहुत ज्यादा बता दी। एक तो आप साइकिल चला के क्या करो, आप साइकिल चला लो और एक तरफ है भाई साहब हमारी फरारी है, दोनों का कंपटीशन करा दो। ठीक है, तो कौन बहुत तेज भागेगा, अब आप सोच लो। तो कैलकुलेशन में समझ जाओ, कैलकुलेशन इतनी फास्ट होती है, इससे इतनी फास्ट होती है कि हो जाता है मस्त, समझ जाओ। ठीक, अब कह रहा है यहां पे द नंबर ऑब्टेन व्हेन रिपीटेडली अप्लाइड अबव दिस, क्या लिख दिया, डिस्क्राइब ऑपरेशन अंटिल अराइव्ड एट अ सिंगल नंबर। तो इन्होंने कहा है कि आपको ये चीज रिपीटेडली अप्लाई करनी है, बार बार करना है। कब तक, अंटिल, कब तक, जब तक आप पहुंच ना जाए सिंगल नंबर पे। सिंगल नंबर मतलब देखना एक डिजिट वाले नंबर तक ना पहुंच पाए, तब तक आपको इसे रिपीट करते रहना है बाबू। समझ आया? चलो अब इस चीज का हम लोग अप्लाई भी करके देखेंगे भाई साहब इसका यूज कहां है। ठीक है, अब मुझे लगता है अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि भाई साहब डिजिट सम क्या होता है। देखो इसकी प्रूविंग भी मैं दे सकता हूं, ये प्रोसेस लगाया है मैंने यहां पे कि ये इसका प्रूफ दीजिए सर जी कि हाँ क्या 9 से डिवाइड करने पे ये आता ही है, ये जो आप बता रहे हैं होता ही है क्या, कि ये जो आ रहा है यहां पे ये 6 ही आता है क्या, करके देख लेना। जैसे कि मैं छोटा सा नंबर लेता हूं, कोई मैं 13 ले लेता हूं। अब इस 13 को मैं 9 से डिवाइड करो आप, चलो मैं ऐसे कर देता हूं, इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 13 वन जा क्या होता है, 13 क्या, 9 वन जा क्या होता है, 9 हो गया, क्योंकि 9 से डिवाइड करें। आंसर क्या आएगा बाबू, 4 आएगा ना। रिमाइंडर पॉइंट में नहीं लेना है, समझो, चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, चलो पॉइंट में नहीं लेना। तो हमारा आ क्या रहा है, 4 आ रहा है। चलो अब इसी तरीके से मैं सीधा सीधा कर सकता था, ये जो 13 बाबू दिए थे हम डायरेक्टली यहीं से बोल सकते थे क्या, 3 + 1 4 आएगा। रिमाइंडर सीधा बोले क्योंकि हमें एक डिजिट चाहिए थी, जब तक नहीं आएगी तब तक ऐड करेंगे। समझ में आया कि ना आया? तो देखो कितनी जल्दी आ गया आंसर, ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ा, हाँ कि ना। चलो बढ़िया है। अब क्या करना है, देखो इससे समझ में आया कि नहीं। इसी तरीके से हमें कोई भी नंबर दिया गया, हम यू रिमाइंडर बताएंगे। तो यहां पे मैंने लिखा है भैया कि डिजिट सम में क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट इज द रिमाइंडर ऑफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। सिंपल सी चीज मैंने यहां पे लिखी। अब इसी तरीके से बाबू यहां पे क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, बहुत ही लंबे चौड़े क्वेश्चन है जिसको आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही चीज आपकी जब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी नींव बनेगी, आपको मजबूत होगे। कहते नहीं है कॉन्सेप्ट दिमाग में तो घुस जाए, दिल में भी जाना चाहिए। दिमाग में तो गया है पर दिल में जब उतर जाएगा ना भाई साहब, तो देख के इतनी तेज कैलकुलेशन होगी ना,
मजा ही आ जाएगा। जैसे आप कहते नहीं, आपका जो नाम वाम है दिमाग में तो है और दिल में भी रखा हुआ है आपका नाम, कोई बोलता है तुम्हारा नाम क्या, तुरंत बोल देते हो। अब स्पेशल केस की बात अलग है, ठीक है, ये मत कहना सर जी मुझे तो मेरा नाम ही नहीं पता है क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नंबर दिए गए, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका डिजिट सम देखो काफी बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं तो इस चीज को नहीं समझ पाए होंगे, बट हाँ इस चीज को जरूर समझ गए होंगे। बट चलो उनके लिए भी मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं उनके लिए भी। उनके लिए देखो अगर आपसे कहा जा रहा है, देखो जैसे 11, अब 11 को मैं 77 से मल्टीप्लाई करूं तो भाई साहब क्या आएगा, ये बताओ, ये क्या आएगा, क्या ये 77 आएगा, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या ये देखो ध्यान से देखो, क्या ये 81 आएगा, क्या ये 82 आएगा, क्या ये 87 आएगा, बताओ बताओ भाई साहब बताओ, कोई बता पाएगा मुझे? तो आप कहोगे सर जी ये क्या बात कर रहे हो आप, इसका तो मैं कर ही लूंगा, 11 7 जा 77 होता है, इसको तो मैं ऐसे ही तुरंत लिख दूंगा। बट अगर यही क्या होता, अगर यहीं पे ऐसे लिखा था 1 2 3 इंटू 6 7 8, अब देखो दिमाग अब खत्म होगा आपका, अब खराब होगा, अब इंटू 7 8 9 4 7, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ध्यान से देखते रहो, अब पटेगी। अब देखो ठीक है, अब क्या होगा, इक्वल टू में हमने लिखा x लिखा है और फिर लिख दिया है 1 2 3 4 5 जो भी आप लिखना चाहें। इस x की वैल्यू एग्जाम में आपको दी गई, जैसे 7 to 8 ले लेते हैं और b की वैल्यू ले लेते हैं 6 to 3 ले लेते हैं और c की वैल्यू ले लेते हैं और d की वैल्यू जो भी आई होगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यू चुटकी से 2 3 4 5 सेकंड में या 10 सेकंड ले लो, अब ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, इस x की वैल्यू आप तुरंत निकाल सकते हो, आपको दी रहेगी x की वैल्यू, बट आपको बतानी है कि करेक्ट कौन सी वैल्यू है, वो आप इस डिजिट सम से तुरंत पट से निकाल सकते हो बाबू, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, चलो दिखाते हैं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझाते हैं आपको, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं एक और वीडियो लाऊंगा ताकि वहां पे मैं क्वेश्चन करवा सकूं, आपको क्या कर सकूं, क्वेश्चन करवा सकूं। यहां पे मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की। अब देखो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं डिवाइड करना शुरू करूंगा, क्या करना शुरू करूंगा, काटना शुरू करूंगा, ठीक है। अब क्या कर सब्जी कहां काटोगे, देखो यहां पे जितने भी नंबर लिखे होंगे मैं क्या करूंगा, इन सबका रिमाइंडर निकालूंगा, क्या बोल रहा हूं, रिमाइंडर निकालूंगा, मतलब इन सारे नंबर को 9 से डिवाइड करना है, मतलब डिजिट सम लगाएंगे हम लोग 9 से, एक्चुअल में सबको एक एक नंबर लेके डिवाइड नहीं करूंगा बाबू, सीधा क्या करेंगे बाबू, हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, कैसे, डिजिट सम से। तो डिजिट सम क्या कहता है, देखो पहले तो ये वाला कर देता है, छोटकू वाला, नन्नू सी मुन्नू सा वाला, क्या करना है अपने को, ये देखो इनका कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बताओ आप, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 937 को मल्टीप्लाई करना है 937 से, हाँ की ना। अब क्या करना है हमको, क्या करना है, इन दोनों का डिजिट सम लेना है, ये क्या होता है, कुछ नहीं प्यारे बच्चों, क्या करना है, अभी बताया था, इन सारे नंबर को ऐड करो, तब तक ऐड करो जब तक ए डिजिट ना आ जाए। तो चलो 7 3 10 10 9 18 19, क्या होता है, 10 9 19 होता है, क्या बात करूं सर जी मुझे नहीं आता, हाँ देखो क्या हो गया, 7 3 10 10 9 19 आया, हाँ कि ना, इसका आंसर क्या आया, 19 आया, और इसका भी आंसर क्या आएगा, 19 आएगा। तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब देखो इन दोनों को ऐड किया तो भाई साहब आ गए 10, 9 1 10 ही तो होता है, 6 होता है, नहीं 10 होता है। अब इन दोनों को ऐड करो तो भाई साहब ये तो 1 ही होते हैं, 10 में तुरंत देख लिया करो भाई साहब 1 है तो होंगे। इसी तरीके से इसका भी 10 आएगा, इसका भी क्या आएगा, 1 आएगा, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अब देखो ये, या तो आप इसको फटाफट मल्टीप्लाई करना शुरू करो, बट यहां से बहुत ही सरल तरीके से आएगा। चलो ये हो गया ना आंसर। चलो इनका मतलब आ गया क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका डिजिट सम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और इसका भी डिजिट सम 1 आ रहा है। अब 1 into 1, पहले डिजिट सम निकालना, अब क्या हुआ 1 into 1 करेंगे हम लोग, तो ये भाई साहब हमारा एग्जैक्टली 1 into 1 क्या आने वाला है, 1। इसका मतलब ये जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये जो नीचे वाले बड़े बड़े नंबर हैं, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा ना प्यारे बच्चों, जो नंबर आएगा ना, उसका भी जब हम लोग डिजिट सम करेंगे तो भी क्या आएगा, वो 1 ही आएगा। एक्चुअल में यही तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना बाबू, चाहे मैं 2 into 3 लिखूं
या फिर 8 इधर कर दो, 2 इंटू 3 क्या होता है बाबू 6 होता है। तो मतलब ये और ये वैल्यू इक्वल ही तो है ना, तो यही तो हो रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई किया इससे और आ गया हमारा क्या, जो नंबर आएगा उसका भी डिजिट सम सेम होगा, इसका भी डिजिट सम होगा, और ये वाला नंबर भाई साहब हमें यहां दिए गए हैं। अब ध्यान से देखो यहां पे हमको आ रहा है बाबू 1 आ रहा है, क्या रहा 1, इसका मतलब इन चारों में से एक ना एक नंबर ऐसा होगा जिसका सम का हो रहा होगा 1 हो रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है, चलो निकाल के दिखाते हैं। ये देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, पहला नंबर लेते हैं क्या है 9 9 9, हाँ, ये देखो एक और चीज बहुत ही अच्छी चीज यहां बताता हूं। अभी तो काफी बच्चे क्या करेंगे, सबको ऐड करना शुरू कर देंगे, सबको ऐड करेंगे एक एक करके, सब 9 भी ऐड करेंगे, 3 भी ऐड करेंगे, 7 भी ऐड करेंगे, 8 भी ऐड करेंगे और सब ऐड करना शुरू कर देंगे। बट इसकी एक और अच्छी ट्रिक है कि आप क्या करो, जब भी आप देखो 9 है तुरंत काट दो उसे, उसे हटा दो इस नंबर से, यहां पे भी 9 यहां पे भी 9, हटा दो उसे वहां से। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए मैं बताऊंगा ना, टेंशन का अगली वीडियो में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो ये वीडियो और लंबी होती जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब क्या करना है, बस आपको हटा देना है, क्योंकि लास्ट में आपको डिवाइड ही तो करना है ना। चलो चलो समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा सर जी, ध्यान से बताओ। तो ये 9 हट जाएगा, ये 9 कटा, ये 9 कटा, ठीक। अब देखो सम करके दे, अब एक तो होता है 9 हो तो काट दो, और एक तो देखो कि सम करने के बाद अगर कहीं 9 आ रहा है तो उन सब नंबर को हटा दो। तो यहां पे अब देखो 9 कहीं नहीं आ रहा है, तो इस सबको ऐड करते हैं। तो साथ साथ कितना हो जाएगा 14, 7 7 70 14 3 21 7 4 28, तो ये आ रहा है 2 8 आ रहा है 28, और 2 + 8 मतलब 10, मतलब यहां पे आ गया डिजिट सम 1। क्या बात करो सर जी, इसका 1 आ रहा है क्या? हाँ प्यारे बच्चों देखो, और अपना यहां पे भी 1 आ रहा है, तो इसका आंसर ये हो सकता है। क्या बात करें सर जी, यही होगा क्या? नहीं प्यारे बच्चों, इसको भी ऐड करके देख लेते हैं। तो यहां पे अगर आप देखना चाहो, ये 9 कट गया, आहा, ये 9 कट गया, बहुत सही। अब इधर देखो 7 है, 7 7 7 14 7 3 21 7 4 28, और ये 28 की जहां 27 आ रहा है, ठीक है, आप करके देखो। और ये इसका डिजिट सम आ रहा है 9, तो ये भाई साहब नहीं होंगे, होगा तो यही, इसको और इसको अब आप ऐड करके देखो क्या ये आ रहा है कि नहीं। ये अब आपका क्या होमवर्क है, ठीक है, जहां पे 1 आएगा वहीं पे होगा, क्योंकि इसका डिजिट सम भी 1 है। चलो अब इसको हम रब करते हैं, कर देते हैं, चलो कर देते हैं, कर देते हैं, चलो कर देते हैं। चलो अब देखते हैं भाई साहब, इनको देखते हैं, इको कैसे करें। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन सर जी आप कैसे कर ले रहे हो? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ध्यान से देखो क्या करना है, सारे नंबर को हम डिवाइड करें। और यहां पे एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आपको, वो क्या है, ध्यान से देखो। अब इसका डिजिट सम करें वो कितना आएगा, 3 1 4 1 5, हाँ 5 आ गया, चलो यहाँ पे 5 लिख दिया। इनटू में 4 1 5 1 6, ये देखो 6 लिख दिया, क्योंकि एक ही डिजिट चाहिए अपने को। माइनस किया मैंने किससे, 7 1 8 1 9 10 11। अब देखो इसको मैं बहुत ही जल्दी काट सकता था, जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसे मजा आ जाएगा। 7 8 9, ये दोनों कट जाता। अब इन दोनों को ऐड कर दे तो कितना आएगा, एक एक दूरी आ जाएगा, दूरी। साथ ही साथ ध्यान से देखो, 7 2 9 हो गए, दोनों कट गए, 1 1 थे, इधर 2 लिख दिया। साथ ही साथ देखो डिवाइड में दिया है 2 2 + 3, अरे सर ये 23 या 2 प्लस का, अरे सर डिजिट सम निकाल रहे हैं बाबू। डिवाइड में आ गया हमारा 2 + 3 कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो इक्वल टू में अपने को क्या दिया, कोई नंबर होगा अपने को ना ही पता, x होगा, इनटू e का डिजिट सम का होगा, कौन बताएगा, अरे बाबू 1 होगा, ठीक। चलो अब देखो ये इस वाले डिजिट सम को जब हम लोग ये इस तरीके की जब इक्वेशन बनने लगे, डिवाइड वाली इक्वेशन बनने लगे ना, तो क्या करना है, कुछ नहीं, ध्यान से सुनो, क्या करना है आपको, इसका जो 5 है इसको 10 में या 100 में सिर्फ इतने में बदलना है कि नीचे वाले में क्या हो रहा है, सारी डिजिट 0 आ रही है और सिर्फ एक 1 आ रहा हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि डिजिट सम क्या आना चाहिए, वहां पे 1 आ जाए, ठीक है। चलो अभी दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे। 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, बताओ 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए। हाँ अब 10 नहीं, आपके ये दिमाग में नहीं चलना चाहिए कि 10 ही आए, ठीक है। अगर जैसे सपोज 8 आ जाता, हाँ कि ना, जैसे सपोज अगर हमारा 4 आ जाता, ठीक है, जैसे सपोज मैं मान लेता हूं कि 8 ही आ जाता है, तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे कि यहां पे डिजिट सम क्या आ जाए, डिजिट सम क्या आ जाए बाबू, बताओ ना, डिजिट सम 1 आ जाए। तो आप कहोगे सर जी अब तो करना पड़ेगा डिजिट सम, ऐसे नहीं, देखो 8 × 8 कर देते, 8 8 जा 64 आता, हमको चाहिए कि वो क्या ऐड करने के बाद हमें 10 मिल जाए, तो 6 + 4 कितना आ जाए 10। मतलब हमें बस इतना चाहिए कि डिजिट सम, देखो डिजिट सम लास्ट में क्या आ जाए, 1 आ जाए, ऐसा नंबर चाहिए यहां पे। तो यहां पे तो भाई साहब हम लोग सिर्फ 2 लिखते तो तुरंत मिल जाता डिजिट सम हमारा 1, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये मैं बता रहा हूं तब इतनी देर लग रही है,
ठीक है, नहीं तो यूं आ जाता, ठीक है, -1। देखो इसको मल्टीप्लाई करने में तो बहुत समय लगा, देख रहा हूं हमारा तुरंत आएगा आंसर, ठीक है। अब देखो ये भाई साहब हमारे 10 बन गए, इसका डिजिट सम अब 1 ही आने वाला है। अब देखो 5 छक कितना होता है, 5 छक 30 होता है, तो 30 - 4 इक्वल्स टू x -1, हाँ कि ना। अब ये इधर अगर आए, हाँ ये क्या है, इधर आ जाए तो ये 31 हो जाएगा, 31 - 4 इक्वल्स टू x हो जाएगा। चलो इसको माइनस करके देखो कितना आएगा, 27 का आएगा, 27 आएगा। 27 का डिजिट सम क्या होता है प्यारे बच्चों, 27 का डिजिट सम होता है 9। मतलब यहां पे जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं, यहां पे जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं, इनमें में से जो भी नंबर का डिजिट सम 9 आएगा वो होगा अपना आंसर। क्या बात कर रहे हो सर जी। अब देखो चलो करके देखते हैं। तो यहां पे हमारा आ रहा है क्या, यहां पे 9 पहले हटाएंगे, इन दोनों को हटा दिया, भाई साहब हट गए। अब देखो 4 3 7 7 1 8, तो यहां पे हमारा क्या आ रहा है, इसका डिजिट सम आ रहा है 8। इसी तरीके से इसको देखते हैं, तो ये 9 चले गए, 3 3 6 और 3 का 9, ये तो पूरा कट गए और ये आ गए 0, ठीक है। अब देखो 6 3 9, ये देखो 6 और 3 9, तो ये कट गए और ये आगे भाई साहब 8 आ गया, 4 4 8। अब देखो 8 1 9, ये दोनों कट गए, और 2 2 4 और 4 3 का होता है 7 होता है। तो यहां पे तो भाई साहब कहीं 9 आ ही नहीं रहा है। क्या बात करो सर जी, आपने मतलब गलत बताया, गलत पढ़ाया मुझे ना। नहीं प्यारे बच्चों देखो ऐसा क्यों कह रहा हूं, यहां का आंसर मैं बता सकता हूं कि आंसर क्या होगा, वो होगा ये वाला। ऐसा क्यों कर सर जी, आप तो कह रहे थे 9 ही आना चाहिए, तो 9 क्यों नहीं आ रहा है। ये क्या बताता है डिजिट सम, रिमाइंडर 9 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, रिमाइंडर 9 आ रहा है। अब रिमाइंडर अगर 9 आ रहा है, जस्ट सपोज देखो 18 है, अब देखो 18 है। अब 18 को रिमाइंडर में 9 कैसे बनाता हूं, आहा देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। इस नंबर को मैं 9 से अगर डिवाइड करूं तो 9 × 9 अगर मैं कर लूं, 9 × 9 में अगर मैं कर देता हूं, ठीक है, अगर वैसे मैं करूंगा नहीं, ठीक है। अगर रिमाइंडर आपका 9 आ रहा है, जैसे कि क्या लूं, अरे इसी को कर लेते हैं। चलो एक बार अगर मैं डिवाइड करूं 9 × 1 काट दिया, 9 × 9 और ये कट गया, हमारा क्या आ गया 9 × 9 9 2 अरे भाई साहब ये तो 9 × 9 9 2 18। क्या सर जी क्या करना क्या चाहते हो आप। देखो कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर अगर हमारा 9 आ रहा है तो उसको फिर से मैं चाहूं क्या करूं, फिर से अगर मैं चाहूं तो 9 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा अपना, 0 ही तो हो जाएगा ना। नहीं सर जी नहीं समझ में आ रहा है, क्या बात कर रहे हो आप। हाँ तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पे भाई साहब हमारे 0 आ रहा है, 0 का मतलब कि वो जो नंबर है हमारा उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो भाई साहब वो 9 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। चलो नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनो। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, बस अब आपको इतना ध्यान में रखना है, 0 आ रहा है या 9 आ रहा है, 0 आ रहा है या 9 आ रहा है, तो वो दोनों इक्वल ही हैं, वो दोनों इक्वल ही हैं। तो बस आपको इतना समझ जाना है कि यहाँ पे 9 आ रहा था, हाँ कि ना, और यहाँ पे 0 आ रहा था, तो ये दोनों इक्वल ही होते हैं। इसका मतलब ये आ गया अपना ये, क्योंकि सुनो, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो कुछ और नहीं रिमाइंडर बता रहा है, और रिमाइंडर यहां पे बता रहा है क्या 9 है। अब अगर रिमाइंडर 9 है तो इस 9 को अगर मैं डिवाइड करूं 9 से तो 9 1 जा 9, तो रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 0 आ जाए। अब समझ में आ रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। अगर क्या आ रहा है, अगर x की वैल्यू 9 आ रही है आपकी, तो इसका मतलब 0 भी आंसर हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो यहां पे ट्रिक खेल रहे थे हमसे बाबू, क्या कर रहे थे, 0 दे दे रहे थे 9 की जगह, तो हम लोगों ने आंसर, हम लोग को पता था, अपने पास क्या था, अपने पास ज्ञान था, तो अपने क्या किया, हम लोगों ने कर लिया। तो ये थी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक जिसको समझने में काफी लंबा समय लगा। आपको समझाना मेरा मेन मोटिव था कि आपको डिजिट सम समझना है। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत है, यहीं तक सीमित नहीं है, बहुत दूर तक है। जब आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको दिमाग हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो ये थी डिजिट सम के ऊपर ये ट्रिक थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और ऐसी मजेदार ट्रिक को समझने के लिए आप अपने भाई के चैनल पढ़ाई आसान है को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, और अपना ख्याल रखना मत भूलना।